स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास, जो 1 से 13 अप्रैल के बीच भारत और अमेरिकी सेना के बीच किया जाएगा। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह 2 चरणों में होगा। पहला चरण विशाखापट्टनम में होगा, इसे हार्बर फेज कहते हैं, और दूसरा चरण जिसमें समुद्र और जमीन पर अभ्यास किया जाएगा, जो काकीनाडा के पास होगा। इस युद्धाभ्यास का क्या उद्देश्य है? तो इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है मानवीय सहायता और आपदा राहत गतिविधियों के संचालन की क्षमता को विकसित करना है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान करने के लिए अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश पाने का अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, जो माइकल जैक्सन का स्थान लेंगे। स्ट्रेट थंडर 2025A यह क्या है? तो यह चीन ने एक मॉक ड्रिल की है ताइवान के आसपास के एरिया में। इसी को लेकर के काफी चर्चा में रहा है। चीन ने इसके लिए कहा कि वे ताइवान को अवरुद्ध करने और सटीक हमले के लिए अपनी क्षमता विकसित करने के लिए यह युद्धाभ्यास किया है एक तरह से। हाल ही में कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूलमाला को जीआई टैग मिला हुआ है। यह कहाँ का है? तो तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोलाई फूलमाला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु से जीआई उत्पादों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो कुल 62 हो गई है। तो याद रखेंगे आप लोग, कुंभकोणम पान का पत्ता और थोलाई फूलमाला, इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। वर्तमान में चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा चल रही है। तो चिली के राष्ट्रपति कौन है? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। वह अपनी आधिकारिक भारत यात्रा पर है। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है और चिली किसी भी राष्ट्रपति का यह 16 वर्षों बाद भारत का दौरा है। इस दौरान पेरू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी वार्ता शुरू करने की सहमति बनी। चिली भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो चिली दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है, तो इसलिए चिली जो है भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। चिली कहाँ पर है? तो यह दक्षिण अमेरिका का मैप है। इसमें यह जो एरिया है यह क्या है? चिली का है। चिली की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो चिली की सीमा पेरू से लगती है, बोलीविया से लगती है और इधर अर्जेंटीना से लगती है। नेक्स्ट, इधर क्या है? प्रशांत महासागर है इधर। ठीक है, तो किन किन देशों से लग रही है चिली की सीमा? पेरू, बोलीविया और इधर अर्जेंटीना, और इधर यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि नक्सल अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घट करके अब 6 रह गई है। और वह भी कौन कौन है? तो इन 6 जिलों में से छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल हैं, जिसमें बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। झारखंड का 1 जिला पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का 1 जिला गढ़चिरौली। ठीक है, तो ये टोटल 6 जिले बस अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में रह गए हैं। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 30 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यह बयान जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया है कि वह अति नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म कर देगी। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, बैंकिंग अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। इस वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि कौन थी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है मुख्य अतिथि थी। यह याद रखना आप लोगों को वनडे एग्जाम के लिए। प्रारंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ था? कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थानांतरित करके मुंबई में कर दिया गया। संजय मल्होत्रा वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किए गए हैं। तो पूनम गुप्ता जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वक्फ संशोधन बिल जो काफी विवादों में है, वह लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह वक्फ संशोधन बिल है क्या? सबसे पहले वक्फ क्या है? तो वक्फ अरबी भाषा का वक्फा शब्द से बना हुआ है।
जिसका अर्थ होता है ठहरना, रोकना या निषिद्ध करना। इस्लाम में जब कोई व्यक्ति धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। फिर वो चाहे कुछ रुपए की रकम हो या बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरी हुई एक इमारत हो, यह अल्लाह की संपत्ति कहा जाता था। अपनी प्रॉपर्टी वक्त को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता था। वकीफा ये शर्त रख सकता था कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर खर्च हो। इन संपत्तियों को बेचा या धर्म के अलावा किसी और मकसद से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वक्फ बिल क्यों आया? तो देश आजाद होने के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी देख रेख के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता हुई 1950 में। तो इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाया गया, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। वक्फ संशोधन बिल में कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। पुराने बिल में क्या था, तो वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अगर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। जबकि नए बिल में क्या किया गया है, तो जो प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा वह सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह में अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी पहले माना जाता था। पुराने वाले में उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब जो है ट्रिब्यूनल के खिलाफ क्या किया जा सकता है, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। यह पुराने बिल में था। अब जो है जब तक किसी ने प्रॉपर्टी को वक्फ को दान न की हो वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी है। ठीक है, जब तक कोई प्रॉपर्टी जो है नहीं किया गया किसी के द्वारा तब तक वह क्या होगा, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। पुराने बिल में वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन अब जो है 2 महिलाओं और 2 जो है अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा इस नए बिल में प्रावधान किया गया है। वक्फ के बाद संपत्तियां कितनी हैं, तो भारत में सबसे अधिक संपत्ति रेलवे के पास है। कितना है, 33 लाख एकड़ जमीन है रेलवे के पास। सेना के पास 17 लाख एकड़। और तीसरे नंबर पे कौन है, वक्फ पे जो है उसके पास 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति है। विवाद की वजह क्या है, तो गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति। बोर्ड में जो है प्रस्ताव में, इस बिल में बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। विरोध की वजह क्या है, तो मुस्लिम समुदाय का कहना है इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट जो विवाद की वजह है, महिला सदस्य। बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का भी प्रावधान है, तो इससे कुछ समूहों का मानना है कि वक्फ का परंपरागत ढांचा बदल जाएगा। नेक्स्ट है वक्फ संपत्तियों का सर्वे रजिस्ट्रेशन। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाने का प्रस्ताव है। तो विरोध की वजह क्या है, तो सरकार का इससे नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में दखल कम होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल भी विवाद की वजह है। ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में अब चुनौती दी जा सकती है, जबकि पहले क्या था, तो वह ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। तो विपक्ष का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी होगी। नेक्स्ट है संपत्ति का जो दावा है वह भी एक विवाद की वजह है। तो इस बिल में प्रस्ताव क्या है, जब तक कोई संपत्ति दान में न मिली हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर पाएगा। लेकिन विरोध की वजह क्या माना जा रहा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों को सीमित करेगा। यह कुछ इस बिल से संबंधित विवाद की वजहें हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।